एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अगर आप STET MCTET की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि आपको जानकारी है कि CTET में भी शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और STET में भी 50 प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं। तो अगर CTET या STET की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला जो शीर्षक है या पहला अध्याय है उसका नाम है शिक्षण कला की अवधारणा एवं प्रकृति। तो सबसे पहले इस टॉपिक पर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, कुछ जानकारी दूंगा इससे संबंधित, और उसके बाद जो है इसी टॉपिक पर कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे जिससे कि आपकी इस टॉपिक से तैयारी सही ढंग से हो जाएगी। तो बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं और बताते चलें कि यह पाठ है जो कि स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, शिक्षण कला की अवधारणा एवं प्रकृति। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और एक बात और कि अगर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर इसे आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या फिर इसकी कटिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल एबी जानकारी पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ऐसे बहुत सारे PDF जो है उपलब्ध है। तो सीधे चलते हैं कि ये जैसा टॉपिक देख रहे हैं कि शिक्षण कला की अवधारणा एवं प्रकृति, इसी से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको अवधारणा के बारे में बता रहा हूँ जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनेक कारक शामिल होते हैं और सीखने वाला इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान और कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करने की क्रिया व शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने पर जोर देती है। आगे क्या लिखा हुआ है कि विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है। आपको यहाँ संक्षेप में बता देना चाहते हैं कि औपचारिक यानी होता है कि कॉलेज में जाकर पढ़ना, कोचिंग में जाकर पढ़ना, और अनौपचारिक का मतलब होता है कि इसी तरह इधर उधर कहीं जाकर शिक्षा ग्रहण करना। इसलिए इसको रिपीट करते हैं कि विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ है औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम करके सीखने की गतिशीलता लाना है, न केवल रहना और न केवल रटना और बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। मतलब कि सिर्फ रटना ही जो है आज की शिक्षा का उद्देश्य जो है नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करते हैं। इस संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषा दी है। आपको बताते चलें कि यह वीडियो कम से कम 3 बार अवश्य सुनिए, तभी आपको समझ में आएगी। चाहे आप BEd किए हों या DELED किए हों या कर रहे हों, शुरू थोड़ा सा समस्या आती है, लेकिन आप 2 बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि विद्वानों की परिभाषा है शिक्षा का, वह कौन कौन सा है। तो दिया हुआ है पहले कि दूसरे को सिखाने, ध्यान दीजिए, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह कथन किसका है? रियांश का है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, परीक्षा में पूछता भी है और पहले ही पूछ चुका है कि दूसरे को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने का प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह किसका परिभाषा है? तो इस सही जवाब होगा रियांश का। अगला है शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है। ध्यान दीजिए, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यह कथन जो है किसका है? यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा जो है गेज का है। पूछ सकता है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यह किसका है? तो गेज का है। अगला है अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है।
ध्यान दीजिए, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया क्या है? शिक्षण है। मतलब कि जो अधिगम मतलब होता है सीखना, तो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया मतलब सीखने के लिए प्रेरित करने वाली जो क्रिया है वही क्या है? शिक्षण है। यह कथन किसका है? B.O. स्मिथ का है। इस आगे यह समाप्त हुआ। यहाँ 3 परिभाषाएं दी हैं, रियांस का, गेज का और B.O. स्मिथ का। रियांस जी कहते हैं कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। और गेज कहते हैं कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। और B.O. स्मिथ का कहना है कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब याद आ जाएगा, परीक्षा में कहीं पूछेगा ये क्वेश्चन तो आप जरूर जवाब दे सकते हैं। ऐसे यह जो है जो डिटेल्स खत्म होगा तो आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछेंगे ही आपसे, देखते हैं आप कितना के जवाब दे पाते हैं। दूसरा है प्रकृति। शिक्षण की प्रक्रिया, सुन लीजिए, शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने की बात है। यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। पूछ सकता है कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, सकारात्मक होती है कि नकारात्मक होती है कि सामान्य होती है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रकृति में कि शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है जो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण होती है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जिसके गहन विश्लेषण पर ही शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण प्रकृति को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। कौन कौन रूप है भाई? तो एक है शिक्षण कला एवं विज्ञान है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम है। शिक्षण अंतःक्रिया है। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। इस सभी चीज़ों को जानना आपको बहुत जरूरी है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान के चलिए कि पहला ही टॉपिक लीजिए कि शिक्षण क्या है? कला एवं विज्ञान है। तो पूछता है कभी कभी कि शिक्षण क्या है? कला है कि विज्ञान है कि कुछ भी नहीं है कि दोनों है? तो यहाँ जवाब दे देंगे कि शिक्षण क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। दूसरा से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवीय है, चतुर्भुजीय है, एक ऐसा है। तो क्या है? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तीसरा से प्रश्न पूछता है कि शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम है। तो पूछ सकता है कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है? कौन कौन शिक्षण के उद्देश्यों में शामिल होते हैं? तो शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है सब से 2-3 प्रश्न पूछ रहे हैं, बन रहे हैं। तो अतः इसको जानना आपको अधिक जरूरी है। अगर आप चाहें तो इसको इतना देर से रुके हुए स्क्रीनशॉट भी ले आ सकते हैं इसको, जिससे कि आपको याद करने में सावधानी होगी। और ये क्या है? देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है कि शिक्षण प्रकृति को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। और यह क्या है? 7 है। पहला है शिक्षण कला एवं विज्ञान है। दूसरा है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तीसरा है शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम है। 4 है शिक्षण अंतःक्रिया है। 5वां है शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया है। 6 है शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। और 7 है शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है। अब आगे चलते हैं शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया। इसमें दिया हुआ है कि शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है आपको? आगे पुनः सुन लीजिए कि शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है। 6 स्तर पर क्या है? यह आधारित है। तो 6 स्तर कौन कौन है अब उसको आपको हम बता रहे हैं। तो 6 स्तरों में पहला स्तर है, उसका नाम है अन्वेषण। दूसरा का नाम है संलग्नता। तीसरा का नाम है विस्तृत विस्तार। चौथा का नाम है व्याख्या।
पांचवा का नाम है मूल्यांकन और छठा का नाम है मानक। पुनः सुन लीजिए, 6 स्तरों में पहला है अन्वेषण, दूसरा है संलग्नता, तीसरा है विस्तृत, चौथा है व्याख्या, पांचवा है मूल्यांकन और 6 नंबर है मानक। अब यहाँ से ये समाप्त हो रहा है। अब आपका टेस्ट यहाँ से होगा कि आप जो ऊपर सुने हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है आता है परीक्षा में, तो आप उसको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए, सीखने में सहायता, बी, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया, सी, सीख देना, डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है सीख देना। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? त्रिमुखी मतलब ए, जॉन डीवी, बी, टेलर, सी, सुकरात और डी, एनी बेसेंट। और इसका सही जवाब है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसके उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? गेज ने, रियांस ने, स्मिथ ने और एबर्सन ने। और इसका सही जवाब होगा तीसरा का, आप जानते भी होंगे, और वह है ए। तीसरा का जो सही जवाब होगा आपका वह है ए और वह है गेज। अगला चलते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए, महात्मा गांधी, बी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी, स्वामी विवेकानंद और डी, अरबिंदो। और इसका सही जवाब होगा सी, स्वामी विवेकानंद। यानी कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है। 5वां क्वेश्चन, शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ए, क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक स्वरूपों में, बी, कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक स्वरूपों में, सी, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में और डी, उपर्युक्त सभी। सुन लीजिए क्वेश्चन, शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और इसका सही जवाब है सी, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक और स्वरूपों में। अगला क्वेश्चन 6 है कि शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। आपको बताते चले कि अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। ए, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, बी, छात्रों का निदान, सी, क्रिया एवं प्रतिक्रिया और डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, बी, छात्रों का निदान, सी, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, डी, उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है? ये दिखाना है, ध्यान दीजिए कि निम्न से कौन शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है। यानी कि 3 ऐसा है इस चारों में से कि शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत करती है, लेकिन हम लोग को सिलेक्शन करना है कि कौन नहीं करती है। एक है व्यावसायिक प्रक्रिया, बी है सतत प्रक्रिया, सी है अंतः प्रक्रिया और डी है सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा व्यावसायिक प्रक्रिया। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया जो है व्यावसायिक प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है। 8वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें 3 ध्रुव हैं। ए, छात्र विद्यालय शिक्षक, बी, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, सी, प्राचार्य विद्यालय शिक्षक और डी, अध्ययन पाठ्यक्रम छात्र। और इसका सही जवाब होगा बी, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, जो ऊपर आपको हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन इस प्रकार,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो इसका सही जवाब होगा, आपको पहले ही बता चुके हैं 1 नंबर पर कि शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। अतः इसका सही जवाब होगा सी, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि खुद दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। उपयुक्त कथन किस महान विद्वान से संबंध है? रियांस, गेज, पीओ स्मिथ, टेलर। और 10 का सही जवाब होगा, वह होगा ए, रियांस का, क्योंकि ऊपर आपको हम बता भी चुके हैं कि प्रश्न जो है पूछा जाएगा आपसे, और देखिए यहाँ पूछा भी गया है। इसका सही जवाब है आपका ए। अगला है, शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों में किन किन पक्षों को भी प्रेरित करती है? शिक्षण की प्रकृति, ध्यान दीजिए, शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों को किन किन पक्षों को भी प्रेरित करती है? ए, संज्ञानात्मक, बी, भावात्मक, सी, क्रियात्मक और डी, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा सभी, क्योंकि शिक्षण है कि संज्ञानात्मक विकास करती है, भावात्मक विकास करती है, क्रियात्मक विकास भी करती है। अतः इसका सही जवाब होगा डी, ये सभी। 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण, बी, उपचारात्मक, सी, विकासात्मक और डी, ये सभी। और इसका सही जवाब होगा 12 के होगा डी, यह होगा ये सभी। माने उद्देश्यपूर्ण भी होता है, उपचारात्मक भी होता है और विकासात्मक भी होता है। और अंतिम क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? यानी कि 3 इसमें गलत है और चौथा जो है 1 जो है सही है। तो शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, बहुत अच्छा, ये भी सही है, अतः ये जवाब नहीं होगा। दूसरा है, शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है, ये भी सही है। अतः जो क्वेश्चन कह रहा है कि सही नहीं सिलेक्शन करना है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है, शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है, जी हाँ, ये गलत है, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि शिक्षण भाषाई प्रक्रिया भी है और उपचारात्मक है। लेकिन यहाँ लिखा है सी में कि शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक है। तो इसका सही जो जवाब होगा सी ही होगा, यानी कि यह क्या है, गलत है। तो इसी के साथ जो है यहाँ ये क्वेश्चन जो है समाप्त हो रहा है। अगर आप सीटेट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन को 2-3 बार अवश्य सुन लीजिए। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य कर लें। और आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो है एजुकेशनल वेबसाइट है www.abjanakari.in पर भी इसको आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।